नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। अभी दो ग्रह जो है वक्री हैं। आकाश में जो है दो ग्रह वक्री हैं, शुक्र वक्री है और बुध वक्री है। और इसके कारण महिलाओं को कई महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं। और व्यवसायी लोगों को तो स्वाभाविक रूप से बुध भी वक्री हो गए हैं और शुक्र भी वक्री है। मनी को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र और कैश फ्लो को बुध रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो ग्रह जो है इसके कारण चीजें हो रही है। हम देख रहे थे, हमने आपको बताया है, हालांकि बुध का मैंने वक्री का नहीं बनाया था, लेकिन हमने बताया था कि बुध जो है 14 से हो रहे हैं। जिस दिन सूर्य बदले थे उसी दिन बुध भी वक्री हो रहे हैं। बुध का वक्रित्व जो है 4 फरवरी तक है, 4 को निकल जाएंगे। बुध जो है हुए हैं 19 डिग्री के आसपास हुए हैं और ये 0 अंश तक जाएंगे। 0.14 मन लगभग 1 अंश पर कहना ही चाहिए उसको। लेकिन राशि संधि तक जा रहे हैं, तो वहां से वो होंगे, वो 4 तारीख को रिटर्न होंगे। 29 जनवरी तक शुक्र वक्री है। तो दो, चूंकि हमें सारी संहिता ग्रंथों में बताया गया कि जब दो ग्रह वक्री होते हैं तो उसका इम्पैक्ट महसूस होता है। आप देखेंगे जन्म कुंडलियों में, जन्मांक में जिन लोगों का होगा उनको भी होगा, उसका विशेष रूप से होता होगा। और जिन लोगों की कुंडली में नवी है उन लोगों को भी हो रहा है। कारण कि अभी पार्शियली बना हुआ है, काल सर्प योग बना हुआ, और ये अभी फिर 15 जनवरी के आसपास से लेकर मैंने सेकेंड हाफ में जनवरी में ये सेकेंड हाफ में ये पूर्ण काल सर्प योग की स्थिति बनी हुई है। हमने बताया था आपको। इसके कारण इसका थोड़ा सा मार्कअप तो यदि जिन लोगों की कुंडलियों में है उसका असर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पेनफुल है बहुत सारे लोगों को, या किसी न किसी तरह का डर बता रहा है। स्पेशली संबंधों में जिनके संबंध रेगुलर नहीं है उनको दिक्कत हो रही है। जो कार्य व्यापार में जो लोग व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में या वर्क में जो पूरे ईमानदारी से या कहीं गलती होती है जिनको, उन लोगों को, और जिनकी कुंडलियों में इस समय दशा भुक्ति खराब चल रही है, तो इन लोगों को स्पेशली ये विशेष रूप से। और हमने बताया है पहले कि लगातार कोरोना के कारण बहुत सारी कुंडलियां अफ्लिक्टेड नजर आ रही हैं, जो कुंडलियां आ रही हैं देखने में। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि घबराने की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को। देखिए, सीजन होता है, इस सीजन में हमेशा हमको थोड़ा सा मैंने बैक हो जाना चाहिए, थोड़ा सा स्थिर हो जाना चाहिए। बुध वक्री है तो देखिए, बुध जो व्यवसाय के हैं, ट्रैवल के हैं, तो ट्रैवल में कुछ दिक्कतें हो सकती है। कम्युनिकेशन के ग्रह है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही होगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो चेक करके जरूरत है। एश्योर कर लीजिए, यदि किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन में दिक्कतें आ रही हैं, कई बार हमें भी दिक्कत आ रही है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी जिनकी कुंडलियों में। कम्युनिकेशन में स्पेशली मेल वगैरह भेज रहे हैं तो उसको एश्योर कर लीजिए कि मेल पहुंच गया, सामने वाले ने पढ़ लिया है। आप भी मेल जब भेजें तो उसको चेक कर लें, 2 बार 3 बार चेक कर लें, उसके बाद भेजें। इसलिए कि ये कठिनाई दिख रही है, कई कुंडलियों में दिख रही है, तो ये चीजें होंगी। और हमेशा देखिए, बुध जब भी वक्री होते हैं तो क्या होता है, देखिए, वक्री ग्रह हमेशा खराब नहीं होते हैं, लेकिन वक्री ग्रह हमको उस सेक्टर में रुक कर कुछ ऑडिट करने के लिए निर्देश देते हैं। तो आपके काम के संबंध में यदि बुध वक्री है तो जरूरत है कि हमको देखने की जरूरत है कि बुध में क्या, मैंने आपने अपने काम के सिलसिले में कुछ गलतियां की है पहले, उसको ऑडिट करके फिर उसको चेक करके फिर आगे जैसे ही मार्गी होंगी फिर आपको क्या कहते हैं रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और बहुत छोटा सा पीरियड है, तो इस बात को समझिए। और दोनों छोटे ग्रह हैं, बहुत लंबा ये वक्री नहीं है। जैसे शनि और गुरु का वक्रित्व लंबा होता है, तो इसके और शुक्र वक्री होने के। और हम एक और चीज कहना चाहते हैं, स्पेशली जो लोगों की 3 जो है जल राशियों के जो लग्न वाले हैं उन लोगों को विशेष रूप से ये बात महसूस हो रहा होगा। जैसे कर्क के लोगों को, वृश्चिक के लोगों को, मीन के लोगों को बुध जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष दिक्कतें देते हैं, उनका प्लेसमेंट होने के कारण कुछ बताता है। इसके अलावा शनि की राशियों में भी दिक्कत होगा और कुछ लोगों को धनु की राशियों में भी ये दिक्कत हो रहा होगा। तो इन लोगों को थोड़ा सा विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा समय को काटने की जरूरत है। समय बीत जाएगा फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज हम कह रहे थे शुक्र का क्या प्रभाव देख रहे हैं। अभी जो लोग शादी ब्याह वगैरह में कर रहे हैं, तो खासकर मैचिंग में या दूसरी चीजों में, इस तरह की चीजों में जो आ रहे हैं,
वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ क्लियर कट, क्योंकि शुक्र वक्री होते हैं तो संबंधों में स्पेशली सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं। हालाँकि वो वर्क में उस तरह से दिक्कत नहीं बताते हैं, लेकिन संबंधों में दिक्कत देते हैं, स्पेशली उन लोगों की जिनके संबंधों में दिक्कतें हैं या जिनकी कुंडलियों में 7वाँ भाव अफ्लिक्टेड है पहले से, या 7वें से अलाइड जो भाव है वो सब अफ्लिक्टेड होते हैं, तो ये दिक्कतें होती है। तो ऐसे समय में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, खासकर मैचिंग कराना है या कुछ करना है तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि शुक्र 29-30 को निकल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो जब वो वक्रित से निकल जाएंगे, हालांकि देखिए शुक्र का इस बार बेहद माने रोमांचक खेल होने जा रहा है, क्योंकि मंगल के बाद मंगल के साथ आ गए हैं और फिर 11 फरवरी से लेकर लगभग 13-14 फरवरी तक वो एक अंश पर है। तो शुक्र की स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, और बहुत सारे अफ्लिक्टेड कुंडलियों में ये सब दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। ये मिड मार्च तक तो क्लियर कट आप मानकर चलिए कि क्या गलत है, बल्कि मार्च अंत तक दिखेगा। तो हमारा मानना है कि यदि कुंडली आपकी पहले से अफ्लिक्टेड है तो बहुत जल्दी नहीं कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। गुरु ऐसी कुंडलियों में जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वक्री शुक्र है, तो थोड़ा सा वेट करें और पेशेंस रखें, समय बीत जाएगा। और इस समय थोड़ा सा पेशेंस की बेहद जरूरत है, पेशेंस रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। और हम एक चीज और देख रहे हैं कि दोनों अभी जो है ये है, बुध के साथ तो क्या है, श्रवण नक्षत्र में द्वितीय पाद में है, तो अर्थ त्रिकोण में वो कहीं ना कहीं है, वो अर्थ त्रिकोण में, तो अर्थ में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी जिनकी कुंडलियों में पहले से परेशानी होगी। अर्थ त्रिकोण में वो श्रवण नक्षत्र में, श्रवण क्या है, चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा के साथ उनके संबंध नहीं होते अच्छे, तो स्पेशली, हालांकि ये श्रवण के बाद जाएंगे उत्तराषाढ़ा में जाएंगे, उत्तराषाढ़ा में जो ये गोचर होगा उसमें शुरुआती लगभग 6:40 से 11 डिग्री कुछ अंश तक लगभग वो कहा जाता है अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है, वो वाला क्षेत्र अच्छा होता है, ब्रह्मा उसके वो होते हैं, तो उस क्षेत्र में जब गोचर करेंगे तो कई लोगों को उस समय बहुत अच्छा देंगे, जिन लोग की कुंडलियों में कुछ दशा भुक्ति अच्छी होगी तो अच्छे रिजल्ट देंगे बुध उस पीरियड में। और सूर्य के साथ अच्छा संबंध होता है तो ओवरऑल उत्तराषाढ़ा में जो उनका वो होगा, जो अभी श्रवण में जो दिक्कतें दे रहे हैं उतनी दिक्कत नहीं देंगे। तो मेरा मानना है कि लगभग 25 फरवरी के बाद ईजी हो जाएगा, लेकिन 25 फरवरी के पहले क्या होता है कि सूर्य के साथ उनका वो होने वाला है, कंबस्ट होंगे, नजदीक आएंगे और वक्री भी है, तो कुछ कुंडलियों में इसके कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, खास तौर रूप से 23-24 को आप ध्यान रखिएगा कि उस समय जब एग्जैक्टली होंगे फरवरी में तो वो कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा इन चीजों को सावधान रहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, समय को क्रॉस करने दीजिए, खासकर बाजार वगैरह में लगे हुए हैं, यदि शेयर मार्केट वगैरह में है तो थोड़ा सतर्क रहें, डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो स्पेशली, तो समय निकट जाएगा। फिर इन्हीं बातों के साथ मैं इसको खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।